जय भोलेनाथ दोस्तों। इस वीडियो में मैं आपको करवा चौथ की शुभ मुहूर्त पूजा विधि के बारे में बताऊंगी कि किस समय कौन कौन से शुभ मुहूर्त रहेंगे, किस समय आपको पूजा करनी है, चंद्रोदय का क्या समय रहेगा, ये सब मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगी। अगर आप लोग मेरे चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और पास के बेल आइकन को दबाएं। तो चलिए दोस्तों, जानते हैं करवा चौथ के शुभ मुहूर्त और पूजा विधि के बारे में। इस चैनल पे आपको करवा चौथ की संपूर्ण कथा भी बताई जाएगी, जो मैं अगले वीडियो में लेके आऊँगी। अभी आपको करवा चौथ के शुभ मुहूर्त और पूजा विधि के बारे में बताती हूँ। हिंदू सनातन में करवा चौथ सुहागिनों का सबसे महत्वपूर्ण त्यौहार माना जाता है। इस पर्व पे महिलाएं हाथों में मेहंदी रचाकर, चूड़ियां पहनकर, 16 श्रृंगार करके इस व्रत को धारण करती हैं। अपने पति की लंबी उम्र के लिए इस व्रत को किया जाता है। तो अब मैं आपको बताती हूँ कि आपको इस व्रत में कौन कौन सी सामग्री लेनी है। तो जानते हैं कि एक तो आपको चौकी लेनी है और उस पे रखने के लिए आपको चिकनी मिट्टी के गणेश जी ले सकते हैं। चिकनी मिट्टी के गणेश जी ना हो तो आप गणेश जी ले सकते हैं। अगर आपके घर में चौथ माता की फ़ोटो है तो आप उसे रख सकते हैं, और अगर नहीं है तो हमारे यहाँ तो गोबर की चौथ माता बनाई जाती है, तो हम उसी से पूजन करते हैं। और आपके जिस तरीके से मनाया जाता है, आप उस तरीके से आप चौथ माता की तस्वीर ले सकते हैं और गणेश जी की तस्वीर ले सकते हैं। साथ में आपको रोली, मूली, काजल, करवे में भरने के लिए चावल या खांड ले सकते हैं। कुछ दक्षिणा लें और गेहूँ, गुड़, तांबे का या स्टील का लोटा लें जिसमें जल भर करके हमें पूजा में अर्घ्य देने के लिए रखना होता है। ये सारी सामग्री एकत्रित करने के बाद में आपको पूजा करनी है। तो पूजा इसमें संध्या के समय की जाती है। तो संध्या के समय आप शुभ मुहूर्त में बैठें और उस समय आपको पूजा करनी है। अब मैं आपको शुभ मुहूर्त बता देती हूँ। वर्ष 2023 में चतुर्थी तिथि मंगलवार 31 अक्टूबर रात 9:31 से प्रारंभ होगी, जो 1 नवंबर बुधवार रात 9:19 तक समाप्त होगी। साल 2023 में करवा चौथ का व्रत 1 नवंबर 2023 बुधवार के दिन किया जाएगा। वर्ष 2023 में ब्रह्म मुहूर्त 1 नवंबर 2023 को सुबह 4:59 से 5:47 तक रहेगा। अमृतकाल शाम को 7:34 से 9:13 तक रहेगा। वहीं रोहिणी नक्षत्र सुबह 3:58 तक, बाद में शिव योग रहेगा। राहु काल दोपहर 12 बजे से 1:30 तक रहेगा। आप जानते हैं कि इस वर्ष पूजा का शुभ मुहूर्त कौन सा है। तो करवा चौथ में पूजा का शुभ मुहूर्त शाम को 5:44 से 7:02 तक रहेगा। इस वर्ष चंद्रोदय का समय रात को 8:36 पर है। उसके बाद में आप जिसने व्रत किया है वह अपना व्रत खोल सकते हैं और अपनी पूजा अर्चना करने के बाद में पति के हाथों से पानी ग्रहण करें और मिठाई खाएं और अपना व्रत खोलें। इस तरीके से यह शुभ मुहूर्त रहेंगे। अब मैं बताती हूँ कि आपको किस तरीके से पूजा करनी है। जब पूजा का मुहूर्त प्रारंभ हो उस समय सबसे पहले स्वच्छ आसन पर पूर्व दिशा में मुँह करके बैठ जाएं। सामने एक चौकी स्थापित कर लें, उस पर स्वास्तिक बना करके गणेश जी को स्थापित करें और चौथ माता की तस्वीर को स्थापित करें। अब उस पर जल से भरा हुआ एक लोटा रखें। लोटे पर स्वास्तिक बनाएं और मोली बांधें। चौकी पर 13 बिंदियां रोली की और काजल की बनाएं। गणेश जी व चौथ माता को तिलक लगाएं और चावल चढ़ाएं, मोली अर्पित करें। स्वयं भी तिलक लगा करके मोली बांधें। अब चौकी पर करवा चावल से भर करके रखें, उसमें कुछ रुपया रखें। इस तरह चौकी तैयार करके अपने हाथों में 13 गेहूं के दाने लें और थोड़ा सा गुड़ लें। फिर चौथ माता की कहानी सुननी चाहिए। बाद में जो हाथ में गेहूं के दाने लिए हैं उन्हें अपने पल्लू में बांध लें, जिसे हम रात को चांद अर्घ्य देंगे
उस समय इसे काम में लेंगे। अब कुछ दाने गेहूं के और हाथ में लेकर के गणेश जी की कहानी सुननी चाहिए। फिर हाथ में से कुछ दाने तो गणेश जी को अर्पित कर दें और कुछ दाने हाथ में ही रखकर सूर्य देव को अर्घ्य प्रदान करना चाहिए। इस प्रकार पूजा संपन्न करनी चाहिए। इसके बाद अपने बड़ों के पैर छूकर आशीर्वाद लेना चाहिए। रात को जब चंद्रोदय हो जाए तो पूजा की थाली लेकर के चांद की पूजा करनी चाहिए। सबसे पहले दीप जलाकर छलनी से चंद्र दर्शन करने चाहिए। इसके बाद अपने पति को छलनी से देखकर उनकी पूजा करें। फिर उनका पैर छू करके आशीर्वाद लें। फिर चांद को मिठाई अर्पित करें और जो पल्लू में गेहूं के दाने बांधे थे और गुड़ बांधा था उसे चंद्रमा को अर्घ्य देना चाहिए। इसके बाद पति के हाथों से पानी पीना चाहिए और मिठाई खानी चाहिए। इस प्रकार करवा चौथ का व्रत पूर्ण करना चाहिए। तो दोस्तों, यह थी चौथ की संपूर्ण पूजा विधि और शुभ मुहूर्त। अब अगले वीडियो में मैं आपको चौथ माता की कहानी और विनायक जी की कहानी सुनाऊंगी, तो वह वीडियो भी अवश्य देखिएगा। अगर यह वीडियो आपको पसंद आया है तो लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब कर लें और कमेंट करके अवश्य बताइएगा कि आपको यह वीडियो कैसा लगा। जय भोलेनाथ दोस्तों।